समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है, तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। जब महंगाई ने कमर तोड़ी तो पाकिस्तान को आई बाप भारत की याद। मरते हुए व्यापारियों को बचाने के लिए पाकिस्तान हुआ थूका चाटने को तैयार। ख्वाजा इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं कि इंडिया के साथ तिजारत बहाल हो। पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेगा। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि दिसंबर 2025 तक महंगाई को 10% तक लाएं। भारत के साथ 370 को कश्मीर में फिर से बहाल ना किए जाने तक ट्रेड ना करने की कस्में खाने वाला पाकिस्तान अब कश्मीर को भूल गया है। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी? क्या चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? लगता है पाकिस्तान ने स्वीकार लिया है कि कश्मीर को भूल जाने में ही पूरे पाकिस्तान की भलाई है। के मरने वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया दुश्मन है, किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन। वो कोई एक बात बता, हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। तो मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया। पाकिस्तान इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाते हैं। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते। प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में, आपके पास कुछ है नहीं। उनका मीडिया उठा के देखो तो छितर मार रहा होता है। जब महंगाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी तो पाकिस्तान को आई भारत की याद। हर दूसरे दिन कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान चाहता है भारत के साथ ट्रेड खोली जाए, जिससे पाकिस्तान को जो भारत का माल घुमा फिराकर महंगे दामों पर मिलता है वो माल सीधा भारत से मिले और पाकिस्तान की डूबती हुई इकोनॉमी को बचाया जा सके। दरअसल आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाए जाने पर पाकिस्तान ने कसम खाई थी कि पाकिस्तान भारत के साथ तब तक ट्रेड नहीं करेगा जब तक भारत कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर देता। पर अभी ये देखते हुए कि भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करने से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, बल्कि भारत की इकोनॉमी तो और भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, तो अब पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है और अब ये भी साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर को भूलना चाहता है। इसलिए आर्टिकल 370 को फिर से बहाल किए बिना ही पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड खोलने की बातें कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री लंदन में कहते हैं कि पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग भारत के साथ किसी भी सूरत में ट्रेड खोलना चाहता है। यहाँ पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने इमरान खान सरकार के लिए 2019 में फैसले को कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खराब फैसला बताया। और आगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम 2025 तक भारत के साथ ट्रेड को नॉर्मल करना चाहते हैं। यहाँ पाकिस्तान तो भारत के साथ ट्रेड की बातें कर रहा है, पर पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ और POK पर जो पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है उसे नहीं हटा लेता, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी व्यापार या किसी भी प्रकार की मित्रता नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसी पर आज की एक खास वीडियो तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। जय हिंद। इंडिया के साथ एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि चीन और उसकी इतनी मुखासमत के बावजूद उनकी बाहमी तिजारत हो सकती है, तो पाकिस्तान की तिजारत क्यों नहीं हो सकती इंडिया के साथ? मेरे ख्याल में हो सकती है, होती रही भी है एक ज़माने में। और आपको याद होगा कि एक मुशर्रफ साहब के ज़माने में तो उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए थे आज़ाद कश्मीर के भी, और बस सर्विस शुरू हो गई थी लाहौर से दिल्ली तक और उधर से श्रीनगर और मुजफ्फराबाद। और वो जो कश्मीरी ताजर कहते थे कि कश्मीर की मंडी रावलपिंडी, इस हद तक वो इतना था। तो लेकिन ये 2016 के बाद मसला शुरू हुआ जब मोदी की हुकूमत आई और उन्होंने जब सार्क का मामला ख़त्म किया, उसके बाद फिर उन्होंने जो कश्मीर पर हमने किया, और कश्मीर पर भी हमने जो किया, हमारी पॉलिसी में मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी उस वक़्त भी। और एक तरफ हम बात कर रहे थे कि हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर मुज़ाकरात भी चल रहे थे, फिर हम उम्मीद भी आए हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। तो मोदी के होते हुए कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं, क्योंकि मोदी भी एक काफ़ी दफ़ा यू टर्न ले लेता है कई चीज़ों पर, और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। ये तीसरी टर्म होगी उसकी। जो गवर्नमेंट है, यानी कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो चुकी है पाकिस्तान में, वो आपस में बातचीत कर रही है और ये सोचा जा रहा है कि भारत के साथ दोबारा से जो है एक बार फिर भारत के साथ जो है ट्रेड ओपन की जाए। जी हाँ, इसाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। साथ इसाक डार साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी ये चाहती है कि भारत के साथ दोबारा से ट्रेड ओपन हो, भारत के साथ दोबारा से टर्म्स कुछ बेहतर हो,
ट्रेड की जाए। और ये और बात है कि अभी तक भारत की तरफ से कोई बातचीत नहीं की गई है पाकिस्तान में, मगर ये बात अब शुरू हो गई है। देखने वाली बात ये है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा, क्या दोबारा एक बार ट्रेड ओपन हो सकेगी, क्या एक बार फिर भारत और पाकिस्तान ट्रेड कर सकेंगे, और अगर करेंगे तो कितने दिन चलेगा, उसके बाद कहीं खुदा ना खास्ता फिर तो नहीं दोनों में कोई टेंशन हो जाएगी। ये बहुत सी चीजें हैं जो यकीनन भारत के लिए भी एक सोचने की बात होगी, और यकीनन उनको भी इस तरफ बहुत देखना होगा, और पाकिस्तान को भी बहुत ख्याल के साथ इस चीज को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात या पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये सोचा जा रहा है कि ट्रेड की जाए, यानी पाकिस्तान, इसका मतलब है अब पैसा मांगते मांगते थक चुका है, और चाहे वो IMF हो, चाहे वो दूसरे बैंक्स हो, या समझिए दूसरी कंट्रीज हो, उन सब से मांगते मांगते यकीनन पाकिस्तान थक गया है। अब कहा यह भी जा रहा है कि IMF का लोन मिलने के बाद बहुत उम्मीद थी कि कई दूसरी कंट्रीज जिसमें सऊदी अरब और कई गल्फ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है जिससे पाकिस्तान को पैसा मिल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान को उसके बाद जो है कोई खास यानी कि IMF के बाद कोई खास फायदा या कोई खास होप जो है वो दिखाई नहीं दे रही कि कहीं और से पैसा आएगा, और ये एक अच्छी बात है। यकीनन पाकिस्तान को काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए, अपनी एनर्जी सेक्टर में काम करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपने घर चला सकें। ये और बात है कि हर चीज के ऊपर टैक्स पे टैक्स जो है वो लगता चला जा रहा है। अब जो इंडिया से तो कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो हमारा दुश्मन है। अच्छा, दुश्मन है तो भूखे मार जाएंगे, दुश्मन से चीज नहीं नहीं, दुश्मन से चीज नहीं लेनी। कौन कौन हमारा दुश्मन है जरा बताएं? इंडिया है और कौन है पूरी दुनिया? इंडिया ज्यादा है, और तो अमेरिका भी दुश्मन हम समझते हैं। वो तो बड़ा ही है ना। चले, अच्छा गाली नहीं निकालते। ये बताएं अगर वो दुश्मन है फिर हम उससे इमदाद लेते हैं, उससे क्यों हम पैसे लेते हैं, ट्रेड लेते हैं? ये फकीर कौम है हमारी, ये ऐसे ही कर रही है बस। ये मांगना है, शुरू से मांगते हैं बस। लेकिन सर हमें भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा जो इस्लाम, हमारा अगर मजहब की भी बात की जाए ना, वो भी यही कहता है कि कोई दुश्मन है, कोई कुछ भी है, कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, तजारत बंद नहीं होनी चाहिए, ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका ताल्लुक आम आवाम से होता है। जब हम किसी अपने जिसे हरीफ से भी ट्रेड बंद करेंगे ना, तो आम आवाम पिसेगी, हुक्मरानों का कुछ नहीं चाहेगा। आपको नहीं लगता अगर यही चीज़ हमें इंडिया से 40 रुपए में मिले, प्याज 40 रुपए में मिले, टमाटर 40 रुपए में मिले, तो हमें क्या मतलब, हम सारा रुड़ गया अल्लाह के फजल से। वो भी सारा नहीं, वो इस तरीके से नहीं है। जितना इधर बर्बादी हो रही है उधर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, चंद इलाके हैं, कुछ मेरा तो ये ख्याल है इंडिया से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चाहे मर जाए, भूखे मर जाए। भूखे मर जाए, वो मरना बेहतर है, इससे चीज नहीं को लेनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? कोई दुश्मन आपने बताया, दुश्मन है किस चीज में दुश्मन है? हर चीज में दुश्मन है वो, हर बात में दुश्मन। हर कोई एक बात बता। हमारी टांगे खींचता है पाकिस्तान की वो। ठीक है, ये मोदी जो है बड़ा नहीं चले, गाली नहीं निकालेंगे। देखें, हम यहाँ से गाली निकालेंगे, वहाँ से यहाँ की 30 करोड़ आबादी है, 25-30 करोड़, वहाँ की 1 अरब 25-30 करोड़ आबादी है। हम एक गाली निकालेंगे, 10 भी निकालेंगे, वो एक निकालेंगे, फिर भी हमारी गाली तो नहीं निकालनी चाहिए, बहरहाल वो अच्छा आदमी नहीं है। चले, वो आपकी एक राय है। किसी और से बात करते हैं। इंडिया से हमें ऑफर आती है, या अगर